जय हिंद। आज हम जानेंगे इंडियन आर्मी और पुलिस के बारे में, उनमें क्या डिफरेंट होता है, उनके पावर के बारे में, उनके ट्रेनिंग के बारे में, उनके सैलरी के बारे में और जो उनको फैकल्टी मिलती है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन आर्मी का फुल फॉर्म। आर्मी का जो फुल फॉर्म होता है एलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग। उसके बाद पुलिस का फुल फॉर्म। पुलिस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। और इंडियन आर्मी जो होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, और ये पुलिस जो होते हैं वह किसी भी राज्य के अंदर होते हैं। सारे राज्य के पुलिस अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म के बारे में। आर्मी लोगों का यूनिफॉर्म कई तरह के होते हैं, क्योंकि आर्मी लोगों को देश के हर जगह पे रहना पड़ता है। और भारत का जो क्लाइमेट होता है, कहीं ज़्यादा ठंड रहती है, कहीं ज़्यादा गर्म रहता है, तो कहीं जंगली इलाके। तो उन लोगों का जो यूनिफॉर्म होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन ये पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है, हर एक राज्य के पूरे देश में पुलिस लोगों का एक ही यूनिफॉर्म होता है, वह खाकी कलर का होता है। उसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग के बारे में। आर्मी लोगों का जो ट्रेनिंग होता है वह बहुत ही टफ होता है। आर्मी लोगों का ट्रेनिंग भारत के भौगोलिक एरिया को देखते हुए दी जाती है। लद्दाख जैसे ठंड जैसे एरिया में, रेगिस्तान जैसे गर्म जैसे एरिया में, या जंगली वाला एरिया हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, उन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें हर तरह की बंदूक चलाना सिखाया जाता है। और उसी में अगर कोई स्पेशल फोर्स बनना चाहते हैं, जैसे एनएसजी कमांडो, कोबरा कमांडो हो या फिर पारा कमांडो हो, तो उन्हें और ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाती है। और पुलिस वाले का जो ट्रेनिंग होता है वह एक नॉर्मल सा ट्रेनिंग होता है, क्योंकि आर्मी के वर्क में और पुलिस वालों के काम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। उसके बाद बात करते हैं सैलरी के बारे में। आर्मी में जो भी लोग जाते हैं वह दो ही चीज़ के लिए जाते हैं, एक रिस्पेक्ट और दूसरा देश को दुश्मन से सुरक्षा करना। फिर भी सैलरी की बात करें तो आर्मी लोगों का सैलरी जो होता है पुलिस वालों से ज़्यादा ही होता है, लगभग 1.25 गुना और 1.5 गुना। लेकिन उनकी जो फैकल्टी होती है पुलिस वालों से बहुत ही ज़्यादा होता है। आर्मी लोगों का जो खाना होता है वह बहुत ही पौष्टिक होता है और भी ज़्यादा। और जो आर्मी लोग को सामान खरीदना है तो उनके लिए एक अलग कैंटीन होता है, जहाँ पर कितना भी महंगा सामान हो तो आर्मी लोगों को आधे दाम पे ही दिया जाता है। उसके बाद आर्मी लोगों का जो सैलरी मिलता है वह हर मंथ के 1 तारीख को मिल जाता है। वहीं पुलिस वालों का सैलरी किसी की स्टेट में तो 6 माह तक रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं छुट्टी के बारे में। आर्मी लोगों को छुट्टी साल में 90 दिन की होती है, 60 दिन नियमित छुट्टी और 30 दिन का आकस्मिक छुट्टी। और वहीं पुलिस वाले को छुट्टी साल में 60 दिन की होती है, 30 दिन नियमित छुट्टी और 30 दिन आकस्मिक छुट्टी। लेकिन कई पुलिस वाले को छुट्टी नहीं मिल पाती। अब देखते हैं इनके वर्क के बारे में। आर्मी लोगों का वर्क जो होता है वह बहुत ही जोखिम भरा होता है। छोटी सी भी चूक हो जाए तो जान चली जाती है। वही पुलिस वालों से अगर कोई अपराधी छूट भी जाता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। आर्मी लोगों से अगर एक भी आतंकवादी छूट जाए तो वह देश में तांडव मचा सकता है। इसलिए आर्मी लोगों का जो वर्क होता है बहुत ही जोखिम भरा होता है और बहुत ही जवाबदेही वाला होता है। आर्मी लोगों पे किसी का दबाव नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री भी आकर के आर्मी लोगों के ऑर्डर दे तो वह नहीं मानेंगे, वह सिर्फ अपने कमांडर का ही बात मानेंगे। और वही पुलिस वाले को अगर कोई छोटा सा भी नेता आकर के जाकर के धमका के चले आते हैं। इसलिए पुलिस वाले के बारे में कहा जाता है ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और आर्मी वालों के बारे में कहा जाता है अपराध करना पाप है, इंडियन आर्मी बाप है। अगर आर्मी वाले से ऑन ड्यूटी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उनका जो कोर्ट होता है वो अलग होता है, जिन्हें हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। अगर पुलिस वालों से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उन पे जो केस होता है, जो हम लोगों का कोर्ट होता है, उन्हीं कोर्ट में उनका केस चलता है। अगर आर्मी वाले ऑन ड्यूटी हैं और पुलिस वाले भी ऑन ड्यूटी हैं, उन दोनों के बीच अगर झड़प हो जाती है तो उन दोनों पे जो केस चलेगा वह जो हम लोगों का कोर्ट होता है उन्हीं में केस चलेगा। अगर किसी स्टेट में दंगे चल रहे हैं और वहाँ पे आर्मी वाले को बुलाया गया, आर्मी वाले ऑन ड्यूटी हैं और पुलिस वाले भी ऑन ड्यूटी हैं, आर्मी वाले लोगों से किसी सिविलियन की अगर जान चली जाती है तब उन पे जो केस होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ करके स्टेट पुलिस उन पे केस करेगी। और उनका जो केस चलेगा वह जो हम लोगों पे जो कोर्ट होता है स्टेट का, उनसे में केस चलेगा। अगर बात की जाए रिस्पेक्ट की तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आर्मी वाले को ही मिलता है। वह चाहे किसी भी देश के आर्मी हो, उनके इतना रिस्पेक्ट किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलता।
आर्मी वालों के एक सिपाही हो या जनरल हो, उन लोगों को रिस्पेक्ट बराबर की मिलती है। और वही पुलिस वाले हो तो उनको रिस्पेक्ट, अगर कोई सिपाही है तो देख करके किया जाता है, और वही कोई दरोगा है तो वो, और कोई एसपी भी आ जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट उनके पावर से या उनके डर से किया जाता है। वही आर्मी वालों का रिस्पेक्ट दिल से किया जाता है। तो एक बार इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद।